डॉलर मजीद महंगा, शेख रशीद इसाकदार पर बरस पड़े। वजीर खजाना को मुंशी करार दे दिया। कहा इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी कहता था कि डॉलर 200 रुपए से नीचे लाऊंगा, आज डॉलर 255 पर है। कहा इमरान खान पर दोबारा हमला होने वाला है। इमरान खान को खत्म करने के लिए इस बार उजरती कातिलों को लाया गया है। इत्तेफाक फाउंड्री का मुंशी इसाकदार वो कहता था मैं 200 डॉलर से कम करने आया हूं, आज 255 डॉलर का खुद एतराफ कर रहे हैं। मुल्क के हालात नहायत संगीन, खौफनाक और गंभीर हैं। कौम इमरान खान के साथ है और ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे। कल करते हो आज कर लो। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो पीटीआई या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी। आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है इनकी सियासत दफन है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।